आज की वीडियो में हम बहुत अहम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो है विटामिन डी की कमी। आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी किन किन वजूहात की वजह से हो सकती है और उसकी क्या क्या निशानियां हो सकती हैं। आपको कैसे पता चले कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो रही है और कौन सी ऐसी कुदरती खुराक है जिससे आप अपने जिस्म में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ। और विटामिन डी है क्या और हमारे जिस्म में वो किस तरह से काम करता है। विटामिन डी बहुत अहम विटामिन है जो हमारे जिस्म की हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले देखा जाए कि हम हमेशा बात करते हैं हड्डियों में दर्द की शिकायत की, तो हम हमेशा कैल्शियम और विटामिन डी की बात कर रहे होते हैं। विटामिन डी के हमारे जिस्म में और भी बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन सबसे मेन काम ये है वो कैल्शियम के साथ मिलकर हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को, हमारे नेल्स को, हमारे बालों को मजबूत बनाता है। तो आइए उन वजूहात के बारे में बात करते हैं कि कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो सकती है। सबसे पहले अगर वजूहात की बात करूं तो वो आपकी ग़ज़ा है। आपके ग़ज़ा में अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनमें विटामिन डी पाया जाता है तो आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है। वो ग़ज़ाएँ मैं आपको आगे बताऊँगी कि कौन सी ग़ज़ाएँ हैं जिनमें विटामिन डी पाया जाता है। अगर वो ग़ज़ाएँ ना खाएँ तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और फिर भुनना शुरू हो जाती हैं और उसके साथ साथ आपकी बहुत सी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। फिर एक बात आती है कि आप ग़ज़ा तो ले रहे हैं, विटामिन डी अपनी ग़ज़ा में शामिल कर रहे हैं, लेकिन वो आपके जिस्म में लग नहीं रहा, एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा किसी भी बीमारी की वजह से, या उसकी कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं है जिसकी वजह से आपके जिस्म में वो लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसके साथ विटामिन डी बाइंड हो जाता है और आपके जिस्म में नहीं लगता, या आपके जिस्म में ऑलरेडी किसी चीज़ की कमी है, आपका थायराइड सही से काम नहीं कर रहा या पैराथायराइड हार्मोन सही से काम नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से डायरेक्टली तो लिंक नहीं करता लेकिन इनडायरेक्टली विटामिन डी की जिस्म में कमी होना शुरू हो जाती है। सबसे अहम वजह की अगर मैं बात करूँ तो वो धूप में ना बैठना है। धूप बहुत अच्छी हमारे पास सोर्स है जिससे हमें विटामिन डी बहुत अच्छा मिल सकता है नेचुरली तौर पर, क्योंकि ग़ज़ाओं में उसकी तादाद बहुत कम पाई जाती है। एक नॉर्मल बंदे की अगर रेंज देखी जाए तो वो 400 इंटरनेशनल यूनिट एक दिन में लेना है, जो हमारी ग़ज़ा से पूरा नहीं होता। तो उसके लिए हमें धूप में बैठना या धूप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मोस्टली हम लोगों के घर ऐसे हैं या हमारी जगह ऐसी है जिसकी वजह से हम धूप में नहीं बैठ सकते या हमारे पास टाइम नहीं है धूप में बैठने का, तो उन लोगों को विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो सकती है। जैसे बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते, वॉक नहीं करते, बाहर नहीं जाते, घर के कमरे के अंदर बंद रहते हैं, तो उनमें विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है। फिर वो लोग जिनको जिगर का और गुर्दों का मसला है, हमारे गुर्दे हमारे विटामिन डी को कन्वर्ट करते हैं जिसमें हमारी बॉडी में लगता है, वो विटामिन D2 से D3 में कन्वर्ट होता है हमारे गुर्दों के ज़रिए। लेकिन जिन लोगों को गुर्दों का मसला है, लिवर का मसला है, तो उन लोगों को भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। फिर अगर हम उन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें कि वो कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से आपको पता चल सकता है कि आप में विटामिन डी की कमी है, उसमें सबसे ज़्यादा थकावट है, आपके बालों का गिरना है, आपकी हड्डियों में दर्द की शिकायत है, आपके मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन रहना शुरू हो गई है, आपकी नींद का पूरा ना होना, नींद ना आना, हर वक्त थके रहना, ये वो सारी वजूहात हैं जो आपको निशानियां हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो गई है। आपकी एड़ियों में, पाँव की एड़ियों में अगर दर्द की शिकायत रहती है, आपके जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, आपकी टांगों में दर्द की शिकायत रहती है, या आप हमेशा थके हुए महसूस करते हैं, तो भी एक ये वजह हो सकती है विटामिन डी की कमी की। फिर जो लोग कैल्शियम भी प्रॉपर नहीं ले रहे होते, उनकी हड्डियों में भी दर्द की शिकायत होती है। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मिल के एक साथ काम करते हैं, तो अगर आपके जिस्म में विटामिन डी नहीं है, अगर आप विटामिन डी नहीं ले रहे तो आपको कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम विटामिन डी के बगैर आपके जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, आपके जिस्म में लगता नहीं है। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी नहीं मिल रहा तो साथ ही साथ उन लोगों को कैल्शियम की कमी भी होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत एक अहम विटामिन है जिसका अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सी बीमारियों से आपको बचा सकता है। फिर आइए उन ग़ज़ाओं के बारे में बात करते हैं। ग़ज़ाओं में बहुत कम तादाद में विटामिन डी पाया जाता है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि धूप से अपने विटामिन डी की कमी को पूरा किया जाए, या आप उसके इंजेक्शंस, एम्प्यूल्स, टैबलेट, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, उससे पूरा किया जाए। लेकिन अगर ग़ज़ा में देखना है तो आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम चिकनाई वाले
दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फोर्टिफाइड, जैसे फोर्टिफाइड सीरियल्स हो जाते हैं, फोर्टिफाइड जूसेस हो जाते हैं, या आपको कोई भी चीज़ जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये फोर्टिफाइड है विटामिन डी के साथ, उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। जैसे मैंने मछली की बात की, मछली आपका अच्छा सोर्स हो सकता है, और जितने भी समुद्री हलाल जानवर हैं जिसके इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में कर सकते हैं तो वो भी एक अच्छा सोर्स हो सकता है। तो अगर इसका इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। साथ में कैल्शियम की कमी भी पूरी होती जाएगी, और विटामिन डी के जितने निशानात आपको नज़र आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमेशा मैं यही कहती हूँ कि ग़िज़ा के साथ साथ धूप में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि दिन का 15 से 20 मिनट धूप में ज़रूर बैठें, और कोशिश करें कि आपकी जो जिस्म है वो धूप की तरफ हो। अब बेशक अपना मुंह साइड पे कर लें। बहुत से लोग अपने स्किन केयर की वजह से धूप में नहीं बैठते कि हमारा रंग काला हो जाएगा, रंग ख़राब हो जाएगा, स्किन ख़राब हो जाएगी। तो उनको हमेशा यही कहती हूँ कि अपना मुंह दूसरी तरफ करके अपनी बैक जिस आपकी कमर की तरफ बैठ के आप धूप की तरफ 15 से 20 मिनट बैठें, ताकि आपको बहुत अच्छा विटामिन डी मिल सके। वो ख़वातीन जो हामला होती हैं वो हर चीज़ तो खा रही होती हैं, लेकिन विटामिन डी को वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देती हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करती। तो मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ कि आप अपने हमला के दौरान विटामिन डी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें, जिसका असर आपके अपने जिस्म पे भी पड़ेगा और आपके आने वाले बच्चे पे भी पड़ेगा। फिर बहुत सी माएँ हैं जो अपने बच्चों को विटामिन डी के ड्रॉप्स नहीं देती, क्योंकि एक बहुत नामौलूद बच्चा जो है वो सिर्फ आपके दूध पे इन्हिसार कर रहा होता है। माँ का दूध एक अच्छा सोर्स नहीं है, उसमें विटामिन डी नहीं पाया जाता। तो कोशिश करें कि बच्चों को विटामिन डी के ड्रॉप्स देना शुरू कर दें, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा करने के साथ। तो वो उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, वरना बच्चों में पैदा होते साथ ही हड्डियों की बीमारियों के बहुत से मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। उनकी टांगों में दर्द की शिकायत, रिकेट्स का प्रॉब्लम, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो वो हमेशा जैसे ही बच्चा पैदा हो विटामिन डी के ड्रॉप्स अपने डॉक्टर से मशवरा करके ज़रूर इस्तेमाल करें।